हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हमारे हाल चाल तो बहुत ख़तरनाक है। सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। मैं बहुत ढंग से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसी ही आ रही है, सो एडजस्ट कर लो। और सुबह सुबह बिल्कुल धूप नहीं लगी है, इतनी सुबह नहीं हुई है मतलब, लेकिन मेरे लिए तो सुबह है क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, तो सारे काम अशु ने किए और मुझे सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोला गया था। तो अभी वो ड्यूटी चले गए और ये देखो इस तरीके से उन्होंने घर को सेट कर दिया है। मेरे पति को बड़ी दया आ रही थी अपने बीवी बच्चों पे आज कि तबीयत ख़राब है इन लोगों की। तो ये देखो मेरी सुबह हो गई है। मुझे लग रहा है मैं पतली हो गई हूँ। आज सुबह के सारे काम अशु ने किए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना मैंने कुछ नहीं किया है। और पुच्चू को संभाला है खुशबू ने। पुच्चू खुशबू के पास है और वो उसको अपने पास लेके गई है और उसको उसने वहीं पे सुला दिया है, तो वो अभी सो रहा है। और अशु भी अभी निकल गए हैं काम के लिए, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ कुछ पेंडिंग काम जो मुझे करने हैं। यहाँ पे मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। ये देखो किचन भी कितना सुंदर बना दिया है और दूध के बर्तन भी रख दिए हैं। वो जो बड़ा वाला पतीला है उसमें कल वाला दूध होता है जो कि थोड़ा सा बचा होता है, जिसको मैं टी कॉफ़ी या कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। और जो ऊपर वाला छोटा वाला पतीला है उसमें आज का दूध लेना है, तो इसलिए अशु ने सब रेडी करके रख दिया है। बाकी किचन भी सेट कर दिया है, थोड़े से बर्तन बचे हैं अभी के लिए, जो भी हमने खाना खाया था लंच में, तो वो मैं धो दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी पहले मैं गर्म पानी बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को भी चाहिए और पुच्चू के लिए भी चाहिए। उसको मैं बीच-बीच में कभी थोड़ा-थोड़ा 2 चम्मच पानी पिलाती हूँ और कभी इमरजेंसी होती है हम लोगों को गर्म पानी की। ये मैं ये कहाँ पे ये कह रही थी जिसको वो लाइट से डर लगता है ना, आग से, तो वो इतना बड़ा लाइटर खरीद ले। और ये जो पानी है ना गरम, ये तो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी-कभी ना एकदम से पुच्चू पॉटी कर देता है तो गर्म पानी करने का टाइम नहीं होता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा-सा ले लेती हूँ। और अभी ठंड में ना वो पॉटी करते हैं तो उनको धोना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनको ठंड लग जाती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उनके लिए क्या करें। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वेट टिश्यू को गर्म पानी से वॉश करके फिर उसके साथ कर रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसे ही टिश्यू के साथ पोंछ के तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो अभी कैसे धोएँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब पानी से धोते हैं तो फिर उनको पूरी टाँगों तक धोते हैं, पूरा कपड़े निकाल के उनके, तो फिर वो ठंड लग जाती है तो फिर रोता है। तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि कुछ कपड़ों के साथ ऐसे करूँ, तो 2-4 दिन मैंने कॉटन के कपड़े लेके जो उसके पहले के रखे हुए थे नैपी, उनको लेके भिगो के उनके साथ साफ़ करके फिर वॉश करके ऐसे करा। लेकिन वो आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर जो वेट टिश्यू होते हैं मैं उन्हीं को गर्म पानी में भिगो के और फिर उसी से साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी मुझे समझ में नहीं आया कुछ आइडिया कि क्या किया जाए। बाकी अगर आप लोगों को कोई आइडिया दिखता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और ये देखो कितना खांसी हम लोगों को हो रहा है, अभी भी मुझे खांसी आ रही है यहाँ पे। तो मुझे कुछ इतना काम बचा नहीं है करने के लिए घर का, अशु ने कर दिया है सारा। लेकिन कपड़े बचे हुए थे तो कल भी कपड़े नहीं धुले थे और आज कपड़े धोने पड़ेंगे क्योंकि आज सैटरडे हो गया और कल फ्राइडे था, कल भी कपड़े नहीं धुले थे, तो फिर कल बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। पहले मैंने सोचा छोड़ो धूप तो है नहीं क्या धोने, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, धो ही लेते हैं क्योंकि अभी ना कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और मेरे घर पे ना ऐसा है कि कहीं पे रस्सी बाँधने की जगह भी नहीं है अंदर, मतलब कुछ बाँधने के लिए है ही नहीं। खिड़कियाँ, दरवाजे कुछ नहीं है क्योंकि जितने भी विंडो है उन सब में शीशे लगे हुए हैं। अगर ऐसे ग्रिल लगे होते ना तो उनमें कुछ धागा बाँधने का कुछ जुगाड़ होता, लेकिन मेरे घर के खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं तो कुछ बांधने का ऑप्शन नहीं है। बल्कि मैं कभी सोचती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए छोटा-सा एक झूला ले लूँ, लेकिन मैं टाँगूँ कहाँ उसको, पंखा उतार के फिर मुझे झूला टाँगना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं उठी थी, बिस्तर ऐसे ही है और ये रात भर मैंने पूरी ख़त्म करी है। मुझे इतनी खाँसी हो रही थी, जब भी मैं उठ रही थी बस एक गोली खा रही थी और फिर सो जा रही थी। यहाँ पे मैं फटाफट सेट कर लेती हूँ। ये हम लोग ना अलग-अलग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं क्योंकि ये लोग लात मारते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये लोगों के साथ। और फिर ये मुझे बोलते हैं कि तुम जल्दी उठ जाती हो सुबह,
तो तुम ठंडा कर देती हो हमारे ब्लैंकेट को भी, इसलिए तुम का अलग ब्लैंकेट ओढ़ा करो। तो मैं अलग ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ रेड वाला, और ये पापा बेटा दोनों अलग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। और ये छोटू वाला ब्लैंकेट पुच्चू के हम लोग नीचे बिछाते हैं। हम लोग गर्म बेडशीट नहीं बिछाते हैं क्योंकि आशु को पसंद नहीं है, वो नॉर्मल कॉटन बेडशीट ही उनको चाहिए होती है। और वो ठंडे ही पानी से नहाते हैं, अभी इतनी ठंड हो गई है लेकिन वो ठंडे ही पानी से नहाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना हैबिट होता है, उसमें हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी जो हैबिट है वो वैसे करता है। और बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल ही चेंज करी थी। और हम लोग बेड में ना इतना फालतू कबाड़ा मचाने नहीं आते हैं, हम बेड में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। और बाकी हम बिल्कुल गंद नहीं फैलाते, तो मेरी बेडशीट आराम से ईज़िली 1 हफ्ते तक चल जाती है। इतना शॉफ़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम हर 2 दिन बाद बेडशीट चेंज कर रहे हो। हम लोग ना यहाँ पे खाना खाते हैं, ना यहाँ पे फालतू में हम कबाड़ा मचाते हैं। तो इतना बेला टाइम मेरे पास है भी नहीं कि मैं रोज़ रोज़ बेडशीट ही धोती रहूँ। इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे को इतना मौका नहीं मिलता है। तो ईज़िली मेरी बेडशीट आराम से 4-5 दिन तक, 6-7 दिन तक चल जाती है, वीक तक चली जाती है। मतलब अगर कभी गलती से सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, गलती से कुछ हो गया उसके ऊपर, तो चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ 1 हफ्ते तक ईज़िली वो चल जाती है। क्योंकि जो खाना-पीना खाते होंगे बेड के ऊपर, वो भी तो 4-5 दिन में ही धोते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, और मुझे ये सब नहीं करना है, ड्रामा जो है वो है। और यहाँ पर ना मेरी बालकनी के आमने-सामने बहुत सारे कबूतर रहते हैं, और ये मेरी मशीन के ठीक बिल्कुल ऊपर एसी है। तो कबूतर ना एसी के ऊपर बैठे रहते हैं और फिर पॉटी करते हैं, वो सीधा मशीन के ऊपर गिरती है। तो फिर मैंने सोचा अभी पुच्चू भी सो रहा है और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, बाकी सारे काम डन है, मुझे क्या ही करना है। तो मैं फटाफट से यही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये कबूतर बहुत गंद फैला देते हैं। हम लोग बालकनी को कवर कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं अभी तो, लेकिन पहले नहीं लगाते थे। तो इन्होंने यहाँ पे घर बना लिया था, अपना बच्चे-वच्चे दे दिए थे। पहले तो मैं इनके बच्चों को कुछ बोलती नहीं थी। जब तक मेरा बच्चा नहीं था तब तक मैंने बहुत पाले इन लोगों के बच्चे। पिछले साल 1 साल में इनके बच्चे 7 या 8 बार मेरी बालकनी में हुए। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं उनके बच्चों को अपनी बालकनी में रख पाऊँ, क्योंकि अभी तो चलो ठंड हो गई, लेकिन बीच में ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो जा रहे थे उनकी पॉटी से। क्योंकि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो अपनी पॉटी को फेंकता नहीं है घर के बाहर, वो घर के अंदर ही रखता है। बाकी जो पक्षी हैं वो अपनी पॉटी बाहर फेंकते हैं, उठा के फेंक देते हैं, खा जाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन कबूतर उसी गंद में रहना पसंद करते हैं, और वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा मच्छर-वच्छर हो जाते हैं, बहुत स्मेल हो जाता है। और इस बालकनी के बिल्कुल अंदर ही हमारा बेडरूम है, तो सीधा अंदर मच्छर आते हैं और ची 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 करते रहते हैं वो। तो इसलिए उसको भी सोने में कंफर्टेबल नहीं लगता। यहाँ पर उसने इतना बड़ा सा पॉटी करा था, वो सूख गया था, साफ भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं मशीन को अच्छे से आज साफ़ कर दूँ। और मैंने ना एक चीज़ ऑर्डर करी थी, बहुत दिन से मेरे घर पे रखी है। ये 100 समथिंग कुछ ऐसा मुझे पड़ा था, 130-40 रुपए का। ये ना इसके मशीन के नीचे के व्हील हैं, अगर आप इनको लगा दोगे ना तो मशीन जैसे बबलिंग नहीं करेगी, वो हिलेगी नहीं। आप जब कपड़े सुखाते हो या कुछ करते हो तो वो अपनी जगह से खिसकती रहती है ना, तो अगर ये लगा दोगे तो वो हिलेगी नहीं। लेकिन पता नहीं, सबकी मशीन के पैर ना एक जैसे नहीं होते हैं, अगर किसी के गोल होंगे तो वो ले सकता है। मेरी मशीन के भी इतना गोल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं लगाने की। मैंने बहुत दिन से रखा है, लेकिन इन लोगों को बोला तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला ये नहीं लगेगा इस मशीन में। मेरे भाई ने भी बोला इसमें नहीं लगेगा, कोई काम का नहीं है ये। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लगा के देखूँगी, एक बार मैं ट्राई तो करूँगी। तो मैं लगा के देखूँगी, अगर ये चीज़ वर्क करेगी तो मैं आप लोगों को पक्का बताऊँगी। और अगर आपको चाहिए तो आप मीशो से ले सकते हो, मैंने मीशो से ये लिया था। और अभी थोड़ी देर बाद पुच्चू भी उठ गया था, और यहाँ पर आ गए थे नोनू के मम्मी, खुशबू के मम्मी और खुशबू, और पुच्चू को वो लोग लेके बैठे थे। तो यहाँ पर मैंने पुच्चू का दूध ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया भी आ गए थे इसी बीच में, तो दूध भी गर्म हो गया। और जो पतीला कल के दूध वाला बच रहा था, उसी में मैंने अभी के लिए कॉफ़ी बनाई है। तो अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और ये पुच्चू का दूध पिलाएँगे, और साथ में सब्ज़ी वग़ैरह कट करेंगे शाम की। अभी मेरा कप बेचारा ऊपर से हल्का-सा फिर टूट गया। मुझे ना अपने कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कप का कबाड़ा नहीं मचाती। मैं सिर्फ़ 1 कप खरीद के लाती हूँ, फिर जब वो कप टूट जाएगा तो मैं दूसरा कप खरीद के लाती हूँ। तो अभी मेरा कप वो टूट गया, थोड़ा-सा टूटा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसी में पी लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो
वो सब होने के बाद फिर मेरे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि जब मैं चाय बनाने के लिए आई थी, कॉफ़ी बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, तो मैं कपड़े सूखने के लिए लगा के आई थी। तो अभी मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं इन कपड़ों को कहाँ सुखाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे घर में ना एक धागा बांधने की जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरी विंडोज़ में सारे में शीशे लगे हुए हैं। जब हमने एसी लगाया था वो भी पूरा शीशा उतार के लगाया था, और ऐसा नहीं है कि ग्रिल और शीशा दोनों लगे हैं, मतलब सिर्फ ग्रिल बाहर बाहर वाले डोर में लगे हैं ग्रिल और शीशा, और बीच के जो डोर हैं किचन के, रूम के, हॉल के, उन सब में सिर्फ वही लगे हुए हैं। तो मैंने ये जुगाड़ फाइनली डिसाइड किया। अब मेरे को इसको टांगने का जगह ही नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो मैं क्या करती, तो इसलिए मैंने उसको पंखे में टांग दिया। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑर्डर दिया था एक दिन पहले कि तुम मुझे गाजर और आलू की सब्ज़ी बना देना, उनको बहुत पसंद है। मुझे तो पसंद नहीं थी आलू और गाजर की सब्ज़ी, ना मैंने कभी खाई थी और ना कभी बनाई थी। गाजर की सब्ज़ी हो गया, ये मूली, शलगम ये हो गया, और एक टिंडा हो गया, ये मैंने कभी खरीद के नहीं बनाया। हाँ, अगर किसी ने बनाया तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने खुद नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा था आलू आलू गाजर तो क्या बनाऊँ, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा गोभी भी डाला था। तो ये सब हो गया डन, और अभी पुच्चू बाबा आ गए हैं, इनको बिल्कुल नहीं रुकना है उन लोगों के पास। नोनू है अभी घर पे। तो फिर फाइनली मैंने उसको बोला है, चलो ठीक है मैं तुम्हें बिस्किट देती हूँ, बहुत मुश्किल से मैं मना रही हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। जाओ जाओ भैया साथ खेलो, जाओ कुछ चलो भाई, कुछ भाई चलो जाओ, जाओ भैया के साथ जाओ। मम्मा ने खाना बना लिया, अभी आ रही है, लो जाओ खेलो, अभी आ रही हूँ। हाँ, तो फाइनली मैंने उसको बहुत मुश्किल से मना मनू के भेज दिया है कि थोड़ी देर तक बैठो आप खेलो। उसको ना अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको कभी कभी ज़िद आ जाती है कि बस, उसको समझ में आ जाता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये कौन है उसको समझ में आता है, तो वो ज़िद करने लग जाता है कभी कभी। यहाँ पे मैं बनाऊँगी सिंपल सब्ज़ी, इसमें ना मुझे प्याज डालना है ना मुझे टमाटर डालना है। उसमें मैं सिर्फ तड़का लगाऊंगी, वो भी जीरा, अदरक, अजवाइन और क्या बोलते हैं, काली मिर्च, वो सब मैंने डाला है। हींग तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, तो हींग वाला फ्लेवर, जीरा हींग भी अगर आप इसमें तड़का लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें एक भी मिर्च यूज़ नहीं की है, क्योंकि इसमें से जो कैरेट है वो मैंने पुच्चू को भी खिलाना है, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। अगर बॉयल कैरेट, बॉयल आलू कुछ भी हो तो वो खा लेता है। उसको मैं पहले स्टार्टिंग में मैश पोटैटो देती थी, लेकिन अभी नहीं देती हूँ। मतलब ऐसे सब्जी से हो तो मैं दे देती हूँ, बाकी स्पेशल मैं उसके लिए अब आलू बॉयल नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो जो घर पे बनता है मैं उसको वही खिला देती हूँ। जो भी सब्ज़ी बनती है उसमें मैं मिर्च ऐड नहीं करती हूँ, तो वो खा लेता है ईज़िली। और उसके बाद मैं फटाफट आटा गूँध लूँगी यहाँ पे और रोटी बना लूँगी, क्योंकि उसको मधु सुला रही है, तो जब तक वो सो जाएगा तो फटाफट खाना बन जाएगा। और ये फाइनली मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है, इसमें मैंने धनिया डाला है ऊपर से, और बहुत टेस्टी बनी है। और उसके बाद मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, जो गोभी का ये हार्ड पार्ट होता है। मेरे पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसी की सब्ज़ी बना के दो ना तो मैं बहुत खुश होकर खा लूँ। और थोड़ा सा मैंने अचार डाला है, थोड़ा सा अनियन, और थोड़ा सा गर्म पानी है। और पुच्चू बाबा को मैंने यहीं नीचे सुला दिया है, और मैं सोफ़े में बैठ के खा रही हूँ। हम लोग आराम से वैसे नीचे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन वो नीचे सो रहा है, तो उसके सर के पैर के पास में बैठ के खाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे खाना खाते ही ये उठ गए थे, तो अभी रात का टाइम हो गया है, इसके बाद ये थोड़ी देर खेल के फिर अच्छे से अपनी नींद ले ही लेंगे। तो मैं फटाफट इनकी मालिश कर देती हूँ। और मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ ऐसे मालिश करते हुए कुछ भी, तो यूट्यूब मेरी वीडियो डिलीट कर देता है मुझे कॉपीराइट दे देता है चाइल्ड सेफ्टी को लेके। तो ये सब के बाद मैं गई थी नीचे बच्चों को खाना देने। तो कितने प्यार से बैठे हो, लो थोड़ा सा खाना खा लो, कितने प्यारे हो तुम। नींद नहीं आ रही है, ठंडी लग रही है, अच्छे से सो जाना, ठीक है।
तो फिर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इनके साथ, क्योंकि जैसे अशु का आने का टाइम होता है तो मैं चली जाती हूँ नीचे और इनको खाना वाना दे देती हूँ। डेली मैं शूट नहीं करती, फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी मैं ये सब पब्लिकली नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मेरा मन नहीं मानता जब तक इन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड ना करूँ, इनको थोड़ा टाइम ना दूँ, तब तक इनके साथ 4 बातें ना करूँ। और अभी अशु भी आ गए, तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। सर कैसे हो आप? यहाँ पर आशु का मूड थोड़ा ख़राब था, क्योंकि उसका दोस्त ने कहीं पे लड़ाई कर रहा था। उसने उसको कितना समझाया घर जा, लेकिन नहीं, वो लड़ाई कर रहा था। तो कह रहे साला समझता नहीं है, मैं उसको कितना समझाता हूँ, गलत बात है ये, इसे नहीं करना चाहिए। तो गुस्से में थे। चलो कोई बात नहीं, तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्लिप है रात का, ये सो नहीं रहे थे रात को, ये 5 बजे सोए थे। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय माता दी।